अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ समिया असगर। अगर मुझे आप अभी तक नहीं जानती हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। और बताती चलूँ कि मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक हो, आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और आपको आपकी बात का जवाब देर से सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारी ज़िंदगी में वैसे तो हमारे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी बिजी लाइफ हमारी है कि आजकल हमें पता ही नहीं होता हम कब क्या कर जाते हैं और हमारे एक्टिविटीज से या हमारी बातों से किसी का कितना दिल दुख जाता है हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है बहुत ज़्यादा फास्ट दौर है, तो इसमें हमें हमारे कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हम अपने रिश्तों को वैल्यू दे ही नहीं पाते। जो वैल्यू हमें देनी चाहिए, हर एक रिश्ते की एक लिमिट होती है, एक वैल्यू होती है और टाइम होता है जो हमें देना चाहिए, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में वो दे ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में हर कोई अफरा तफरी में है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो मैं आज जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ वो है 3 ऐसे काम आपकी ज़िंदगी के जो आप कर रहे हैं और उनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। और एज अ मुस्लिम देखें तो वो एक मोमिन की निशानी होती नहीं है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने वाला इंसान कभी भी सही फैसले अपनी ज़िंदगी में ले ही नहीं सकता। जो इंसान गुस्से के वक्त अपना कोई भी फैसला लेता है, वो जितना मर्जी बड़ा छोटा फैसला जो भी हो वो गलत लेगा। तो अपनी ज़िंदगी से गुस्से को निकाल बाहर करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, हर किसी को गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, सबको आता है। और गुस्सा हमारी ज़िंदगी का हम पार्ट भी कह सकते हैं। जो आजकल हमारी ज़िंदगी चल रही है उसमें हमें कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ काम का डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि गुस्से को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और गुस्से में ना हमारा ये माइंड हमारे काबू में होता है और ना दिल। तो याद रखें, गुस्से में कभी भी कोई फैसला ना लें, छोटा बड़ा या कुछ भी गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्से में जो भी काम करोगे आप वो गलत करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को कोशिश करेंगे गुस्सा जब आ जाए तो हाउस पड़े उसको भगा दें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्से से हम सारा अपने लिए काम खराब कर रहे होते हैं, अपने ही लिए नुकसान कर रहे होते हैं। तो गुस्से से बचें। सेकंड चीज़, झूठे को इज्जत नहीं मिल सकती कभी भी। झूठा इंसान कभी जिंदगी में इज्जत नहीं पा सकता। जितना मर्जी मुकाम ले ले, जितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाए, जो मर्जी कर ले, लोग उसके मुंह पे तो उसकी चारपूसियां कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो इज्जत की जाती है इज्जत वो होती है। मुंह पे तो कोई भी कर सकता है। हम हमारे मेड देख लें, हम हमारे मेड से हमारे लिए जितनी मर्जी इज्जत करवा लो, क्यों? क्योंकि हम उसे पैसे दे रहे हैं। वो इज्जत करेगा नहीं भी करेगा, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन असल इज्जत के बारे में अगर बात कर ले तो इज्जत वो होती है जो पीठ पीछे लोग करते हैं। वो नहीं होती कि जो हमारे मुंह पे कर दी जाए, क्योंकि उसको इज्जत नहीं बोलते, उसको ज़बरदस्ती की जो है एक रिस्पेक्ट करवाना बोलते हैं। और इज्जत वो होती है जो दिल से की जाती है, दिल से लोग करते हैं, उसको इज्जत बोलते हैं। और आजकल हम क्या कर रहे हैं कि झूठ हम खुद भी बोलते हैं और अपनी औलाद से भी बुलवाते हैं। हम हमारी औलाद को झूठ की तरफ लेके जाते हैं और कल को सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, हमारे बच्चे ये करते हैं, तो हम अपनी औलाद को खुद खराब कर रहे होते हैं। फर्स्ट हम पहले उन्हें सिखा रहे होते हैं। कोई भी हमारे घर में, ये बहुत आम सी एग्जाम्पल दे लेना, इसमें हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए ना और हमें उनसे दिल नहीं कर रहा मिलने को, या हम थके हुए हैं कुछ भी, तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे फादर है ही नहीं घर पे, पापा है ही नहीं घर पे, मम्मा नहीं है। तो ये यहाँ से बच्चे की झूठ शुरू हो जाते हैं। असल में हम उनकी परवरिश ही झूठ से कर रहे होते हैं और कल को हम ही कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं। तो अपने बच्चों की परवरिश में झूठ ना डालें, अपने बच्चों को झूठ से दूर रखें, खुद भी झूठ से दूर रहें। क्योंकि जो हमारी इज्जत है ना वो दूसरों के हाथ में होती है और हमारे हाथ में क्या होता है? इज्जत करवाना। हमने इज्जत कैसे करवानी ये हम पे डिपेंड करता है और हम झूठ बोल के हमारी इज्जत गिरा देते हैं। जिंदगी भर की जितनी भी इज्जत हो ना हम 1 सेकंड में गवा सकते हैं। वो कैसे?
झूठ बोल के। और अक्सर ही लोगों को पता होता है कि इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन मुंह पे वो हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि आजकल हमारे अंदर इतनी तो इंसानियत है ना कि हम मुंह पे किसी की भी इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता। जो हमें अपने लिए नहीं पसंद तो हम दूसरों के लिए क्यों पसंद करेंगे। तो झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, क्योंकि झूठ से कभी भी इज्जत नहीं मिल सकती आपको। थर्ड और लास्ट काम हमारी ज़िंदगी का क्या है? जल्दबाज इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो मर्जी कर ले ज़िंदगी में वो कामयाब नहीं है, वो हमेशा नाकामियों का ही सामना करेगा। तो हमें जल्दी वाले काम नहीं करने चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें बहुत से ऐसे काम नज़र आएंगे कि जो हम जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमें क्या उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। फिर हम सोच रहे होते हैं काश उस वक्त मैं ये ना करता, काश उस वक्त मैंने ये जल्दी में ये ना क्या होता। तो ये अपनी ज़िंदगी से काश को हटाने के लिए जल्दबाज कुछ भी जल्दी से कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा हमारा नुकसान होता है। तो अपनी ज़िंदगी से जल्दी को निकाल दें। अगर हम हमारे जो मेल हमारे घर के होते हैं, भाई हो, बाप हो, या कोई भी है इंसान, तो हम उन्हें क्या कह रहे होते हैं? लेट हो जाना मगर बाइक तेज़ नहीं चलानी, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी। क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं कि जल्दी में इंसान जो भी करेगा वो गलत ही करेगा। तो अपनी जिंदगी से ना जल्दबाजी को निकाल दे। देर आए दुरुस्त आए, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। देरी कर लो लेकिन काम ठीक करो। अगर हम अपनी जिंदगी से ये जल्दबाजी नहीं निकालेंगे तो हमारे बहुत ज्यादा काम ऐसे होंगे जो खराब हो जाएंगे, जो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें जल्दबाजी की थी। और जल्दबाजी के काम सारे के सारे ख्याल से मैंने जितने भी जल्दबाजी के काम किए वो गलत किए हैं। जितना भी जल्दी कदम उठाया ना वो गलत उठाया। सोच समझ के अच्छे तरीके से अपना कदम उठाएं। जो काम करना है सोच समझ के करें। देर हो सकती है लेकिन वो काम दुरुस्त होगा आपका। लेकिन आप जल्दी से जो फैसला कर लें या जल्दी से जो काम कर दें वो गलत होता है। हमेशा जल्दबाज इंसान नाकाम रहता है। अपनी मंजिलों में कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता। जल्दी करने वाला इंसान वैसे ही नाकाम रहता है। क्यों? क्योंकि वो हर काम में जल्दी जाता है। अगर एक काम उसका ठीक नहीं हो, जल्दी से उसको छोड़ के दूसरे काम के पीछे भागेगा कि ये नहीं तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्दी में उसका वो भी खराब। कुछ भी नहीं मिलता जल्दी से। तो अपने जिंदगी में आहिस्तगी से हर काम करें, शाइस्तगी से हर काम करें। हमारे प्यारे नबी इतनी शाइस्तगी से बात करते थे, इतनी शाइस्तगी से काम करते थे, तो हम भी तो उन्हीं में से हैं। हमें अपने काम, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करने चाहिए। अपनी ज़िंदगी में शाइस्तगी लेकर आए, अपनी ज़िंदगी में गुस्से को दूर करें, अपनी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। ये 3 चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करो ना, आप कामयाब हो। आपको कोई भी इंसान कामयाबी से नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप काम ही ऐसे कर रहे हैं कि अपनी बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से इन 3 चीज़ों को निकाल देना, तो वो इंसान कामयाबी की तरफ होता है। 100 में से 90% चांसेस होते हैं कि वो इंसान कामयाब होगा। कौन? जो इन 3 चीज़ों को निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से। तो अपनी कामयाबी के लिए इन तीनों कामों को गुड बाय कह दें आज से ही। अगर आपने इन तीनों कामों को गुड बाय कह दिया तो आप कामयाब हैं। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो रूल्स को फॉलो करें। ज़िंदगी में कामयाब होना है, जो लोग कामयाब हुए हैं उनके रास्ते पे चलें। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो अपनी इन 3 चीज़ों को बाहर फेंक के फिर आगे चलें, फिर आप कामयाब हैं। फिर देखना कि कामयाबी खुद आपका रास्ता चुनेगी। तो आज से ही ठान लेके हमने कामयाबी की तरफ भी चलना है, इन 3 चीज़ों को भी निकालना है और आगे भी बढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।